Assalamu alaikum students. In this video we discuss about exercise 2.9. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। बिफोर सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 2.9, स्टूडेंट्स लर्न एंड रिमेंबर ऑल प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, derivatives, rule of derivatives and how to taking derivatives, all type of functions. For learning previous concept, check our all videos link in description. Now we start application of derivative. तो exercise 2.9 में हम डिस्कस करने वाले हैं application of derivatives. Question number 1 है हमारा, determine the intervals in which f is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case. तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन 1 है उसमें हमारे पास 4 पार्ट्स हैं जिसमें हमने फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम जो है वो ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हमने किस तरह जो है वो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। ठीक है, पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट ले लें, देन हम जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास गिवन जो पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन फंक्शन दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये फंक्शन हमारा जो है इस डोमेन पर बताएं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हमने ये किस तरह फाइंड आउट करना है ये देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ए बी हमारे पास जो है वो कोई भी ओपन इंटरवल है जिस पर हमारा फंक्शन जो हमने कोई भी फंक्शन लेट किया है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा देन ही हम उसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बता सकते हैं। तो हमारा गिवन फंक्शन जो हमने लेट किया एफ वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल पर। अगर गिवन फंक्शन का हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास जो आंसर आए वो ग्रेटर देन 0 हो, मीन वो पॉजिटिव हो। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा देन हमारा जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं बात डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो हमारा गिवन फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल पर अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 मीन नेगेटिव वैल्यू होगी। डेरिवेटिव लें और आंसर हमारा जो है वो नेगेटिव में आएगा, मीन लेस देन 0 होगा, तो हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे हमने कंडीशन देख ली है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा और गिवन फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेशनरी पॉइंट की। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है और कब हम जो है वो स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाए तो इस पॉइंट पर हम जो है अपने स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेशनरी पॉइंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कोई भी बॉडी को जो है वो हवा में फेंकते हैं तो वो बॉडी जो है वो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से नीचे को ज़रूर आती है। तो आप देखें जैसे ही आप किसी बॉडी को आपने हवा में फेंका तो वो कुछ सेकंड के लिए एक ऐसे पॉइंट पर बॉडी रुकेगी जहाँ से वो वापस ज़मीन की तरफ आएगी। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे कुछ सेकंड के लिए बॉडी हमारी स्टे करती है हवा में, उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन को जब हमने बताना है इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करने होंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। यहाँ पे हम एक ग्राफ देख लेते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर हमारा इंटरवल ए से सी पर है देन हम कहते हैं कि एक पॉइंट से हमारा फंक्शन इंक्रीज होता हुआ इस पॉइंट पर रुका है, देन इस पॉइंट से वो वापस डिक्रीज होने लग गया हमारा फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह हम ग्राफ की मदद से अपने स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन का हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें गिवन फंक्शन जो है वो साइन एक्स दिया हुआ है और गिवन फंक्शन साइन एक्स आपको पता है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्योंकि आप लोगों ने डेरिवेटिव सा लिया है प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। तो जो गिवन इंटरवल है हमारा, जिस इंटरवल पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है वो हमारा इंटरवल -π से π तक है। तो सबसे पहले हम इंटरवल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखें किस तरह हमने इंटरवल की वैल्यूज़ को ड्रॉ किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारा इंटरवल -π से π तक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक हमारा इंटरवल है।
है। और अगर ज़ीरो से जो है वो रोटेशन ऐसे हो रही है तो हमारी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर ज़ीरो से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज है। जब आप लोग कोऑर्डिनेट जो है वो ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट होकर 90 से 180, 180 से 270 तक हमारे जो है कोऑर्डिनेट हम ड्रा करते हैं इस तरह। तो यहाँ पे हमने -π से π तक जो है वैल्यूज़ लिखी हैं, क्योंकि गिवन इंटरवल हमारा -π से π तक है। अब -π से π तक जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो है -π/2 एंड पॉजिटिव π/2। यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव है और देन यहाँ पे है 0। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हमारा इंटरवल है वो -π से π तक है। ठीक है, तो हमने इस तरह इसे ड्रा कर लिया। अब इस इंटरवल पर हमने देखना है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बेसिक सी बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो कोऑर्डिनेट में किस तरह याद रखना है कि यहाँ पे हमारे ऑल फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। जो सेकंड कोऑर्डिनेट में उसमें सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव है और अदर फंक्शंस जो है वो नेगेटिव फंक्शंस हैं। और यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा जो tan है वो पॉजिटिव है, अदर फंक्शंस नेगेटिव हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो cos है वो हमारे पास पॉजिटिव है और अदर फंक्शंस जो है नेगेटिव हैं। ये याद करने के लिए आपके पास एक टेक्निक है कि यहाँ पे मैंने लिखा है a, यहाँ पे मैंने s लिखा है, यहाँ पे t लिखा है, देन मैंने यहाँ पे c लिखा है। तो आप लोगों ने इसे माइंड में किस तरह जो है बिठाना है, आप लोगों ने ये टेक्निक यूज़ करनी है, आ सजना टूर चलिए। तो यहाँ से जब आप लोग ये वर्ड्स याद रखेंगे तो आप ऐसे ही a, s, t और c ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप लोग देखेंगे कि इस कोऑर्डिनेट में और फंक्शंस पॉजिटिव हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव है और साइन का उलट कोसिकेंट ये पॉजिटिव है, tan और tan का उलट कोट ये पॉजिटिव है। देन हमारे पास cos और cos का उलट सिकेंट पॉजिटिव है। तो इस तरह आप इजीली जो है इन फंक्शंस को याद कर सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने इंटरवल डिस्कस कर लिया है -π से π तक। उसके बाद हमारा जो स्टेप है क्वेश्चन का, हमने फर्स्टली फाइंड आउट करने होते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स आप लोगों ने किस तरह फाइंड आउट करने हैं, आपने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, f' इज इक्वल है cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x। देन आप लोगों ने पुट करना है कि हमारे पास f' इक्वल टू 0 है। स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को f' इक्वल टू 0 पुट करना है, तो आपके पास cos x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन आप लोगों ने x की वैल्यू निकाली तो cos इनवर्स 0 ये वैल्यू आ गई। अब स्टेशनरी पॉइंट्स देखने के लिए आप लोगों ने ये देखना है कि cos हमें किन वैल्यूज़ पर 0 देता है, तो आप लोगों ने इंटरवल पर चले जाना है। यहाँ पे देखें cos 0 पे क्या होता है 1, cos π और -π पे हमें -1 वैल्यू देता है। ठीक है, तो दो ऐसी वैल्यू जहाँ पे cos हमें जो है वो 0 देता है वो है π/2 एंड -π/2। इन वैल्यूज़ पर cos हमें 0 देता है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि -π और π/-π/2, π/2 पे हमें cos जो है वो 0 वैल्यू देता है, तो हमारे पास x की वैल्यू -π और π/2 आ गई। तो ये हमारे पास जो है वो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने जो है अपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। देन देखें नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स है। ये इन स्टेशनरी पॉइंट और गिवन इंटरवल था हमारा -π से π तक। ठीक है, इससे हमने जो है वो अब सब इंटरवल्स बनाने हैं। सब इंटरवल्स हमने इसके बनाने हैं। वो किस तरह बनाने हैं जी, हमारी रोटेशन जो थी यहाँ पे देखें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हमारी रोटेशन थी इस तरह। ठीक है, तो जब आप लोगों ने -π से इंटरवल स्टार्ट करने हैं तो -π से -π/2 एक इंटरवल बनेगा, फिर -π/2 से एक इंटरवल बनेगा π/2,
क्योंकि हम जा रहे हैं अपने गिवन इंटरवल और स्टेशनरी पॉइंट से, ठीक है। तो -π से -π/2, देन हमारा जो इंटरवल बनेगा वो -π/2 और π/2, यहाँ पे पॉजिटिव π/2 है, देन पॉजिटिव π/2 से π तक। इस तरह हमारे जो है वो सब इंटरवल्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखें, हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे -π, देन -π/2, फिर -π/2 से हम π/2 तक जाएंगे, पॉजिटिव π/2 से π तक। तो ये हमारे बन गए हैं सब इंटरवल्स। तो आपका फर्स्ट स्टेप था स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करना, देन आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए सब इंटरवल्स। अब आप लोगों ने 1 बाय 1 इन इंटरवल्स पर देखना है कि किस इंटरवल पर हमारा गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है और किस पर हमारा डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन है। इनमें से आप लोगों ने सब इंटरवल में चेक कर लेना है। नाउ f of x is equal to sin x, our given function. We discuss function increasing and decreasing. अब हमने देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर है। तो सबसे पहले हमने एक इंटरवल फर्स्ट ले लिया जो कि -π से -π/2 है। एक तो हमारी वैल्यू जो है वो स्टेशनरी वैल्यू है, ठीक है। हमने स्टेशनरी वैल्यू जो है वो पुट नहीं करनी, क्योंकि हमें पता है स्टेशनरी पॉइंट पर हमें फंक्शन जो है वो 0 वैल्यू देता है। इस इंटरवल की आप लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने x की जगह जो है वो -π पुट किया, देन कोस जो है वो -π पर हमें -1 वैल्यू देता है, और -1 मीन नेगेटिव वैल्यू है जो कि 0 से लेस देन है। तो इस इंटरवल पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस तरह आप लोगों ने फंक्शन फाइंड आउट करना है, डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट इंटरवल है हमारा -π/2 से π/2। तो इसमें से हमने जो है वो एक वैल्यू लेनी है जो हमने इस फंक्शन में पुट करनी है, मीन फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करनी है। क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो यही है कि गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमें गिवन कंडीशन दी हुई है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन में जो है वो फंक्शन का गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेके इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारी दोनों वैल्यूज़ जो है वो स्टेशनरी वैल्यू है, स्टेशनरी वैल्यू पर हमें फंक्शन जो है वो 0 वैल्यू देता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे आप लोग देखें कि -π/2 से π/2 तक के दरमियान हमारे पास वैल्यू आती है 0। तो अगर हम इस इंटरवल के दरमियान में से 0 उठा लें कि इस पे हमें कोस क्या वैल्यू देता है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस इंटरवल पर हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने x की जगह 0 पुट किया तो कोस 0 होता है 1, तो ये ग्रेटर देन है 0। तो इस इंटरवल पर हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट इंटरवल है π/2 से π तक। तो हमने लिया f' ऑफ x इज इक्वल टू कोस x। अब हमने x की जगह पाई पुट किया है, ठीक है, और कोस पाई पर हमें -1 वैल्यू देता है जो लेस देन 0 है। तो इस इंटरवल पर हमारा गिवन फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट। इस पार्ट में हमें जो गिवन इंटरवल दिया है वो -π/2 से π/2 है और गिवन फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। सॉल्यूशन में फर्स्टली आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। तो हमने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जो कि है -sin x। डेरिवेटिव लेने के बाद f' ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -sin x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू देखें तो आ जाती है साइन इनवर्स 0। तो साइन जो है वो हमें 0 वैल्यू किस वैल्यू पे देता है, साइन 0 पर 0 होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल 0 मीन हमारी जो स्टेशनरी वैल्यू है वो 0 है। अब आप इंटरवल भी की बात करें तो हमारा -π/2 से π/2 तक इंटरवल है, तो हमारी रोटेशन हो रही है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। अब मिड में जो 0 साइन आ रहा है इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा स्टेशनरी पॉइंट भी है कि हमारा फंक्शन जो है -π/2 से
π/2 तक जा रहा है और जिस पॉइंट पर वो स्टे कर रहा है कुछ सेकंड के लिए वो पॉइंट 0 है, ठीक है, और हमें स्टेशनरी पॉइंट भी 0 मिल गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, हमने गिवन इंटरवल्स के जो है वो सब इंटरवल्स बना लिए हैं और यहाँ से आप देखिए -π/2 से 0 तक एंड 0 से π/2 तक, तो यहाँ पर हमारे 2 इंटरवल बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने सब इंटरवल्स बना लिए। नाउ वी डिस्कस फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट इंटरवल ले लेते हैं जो कि -π/2 से 0 तक है। -π/2 से 0 तक हमारा इंटरवल है और गिवन फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया जो कि -sin x है। इसमें हम x की जगह वैल्यू -π/2 पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टेशनरी पॉइंट 0 है, तो इसके अलावा हम कोई भी पॉइंट जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो -π/2 पर साइन जो है वो हमें 1 वैल्यू देता है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा गिवन फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पर। नेक्स्ट हमारा इंटरवल है 0 से π/2। 0 हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, इसके अलावा हम इंटरवल में से कोई भी वैल्यू जो है x की जगह पुट करेंगे। x की जगह हम पुट कर रहे हैं π/2, तो साइन π/2 पर हमें -1 वैल्यू दे रहा है। नेगेटिव किस तरह हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है भाई, और जो हमने प्रीवियस देखा यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन आपस में पॉजिटिव हो गए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमें जो है वो 1 मिला, +1, और यहाँ पे हमें -1 दे रहा है। तो -1 लेस देन 0 है, तो इस इंटरवल पर हमारा जो गिवन फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह जो है आप लोग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन बता सकते हैं इंटरवल पर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है 4 - x का स्क्वायर। तो हमने पहले जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, अब हमारे पास सिंपल इक्वेशन है 4 - x की पावर स्क्वायर। तो हमारा जो गिवन इंटरवल है, जो हमारा x है, ये बिलोंग कर रहा है -2 से 2 तक इंटरवल। तो ये इंटरवल हम देखेंगे अपनी नंबर लाइन पर, जिसमें हमारे पास मिड में 0 होता है और देन 0 से जो बड़ी वैल्यू हैं वो होती हैं पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 तक है, और यहाँ से हमारे पास -1 एंड देन -2, इस तरह। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करने हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। किस तरह करने हैं, गिवन फंक्शन का आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है f' ऑफ x इज इक्वल टू -2x, देन हमने f' ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट किया और हमारे पास आ गया -2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो स्टेशनरी पॉइंट हमारा 0 है, मीन फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इधर से हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और वो पॉइंट जिस पर फंक्शन कुछ सेकंड के लिए स्टे कर रहा है, जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, वो है 0। इस तरह हमने अपना स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा इंटरवल जो है वो बनेगा -2 से 0 एंड 0 से 2, मीन 2 इंटरवल हमारे बनेंगे। यहाँ पे देखें, सब इंटरवल्स हमारे पास बनेंगे -2 से 0 एंड 0 से 2। सबसे पहले हम जो फर्स्ट इंटरवल है -2 से 0, इस पर हम फंक्शन देखते हैं इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। f' ऑफ x में हम जो है x की जगह वैल्यू पुट करेंगे -2। 0 हमारा स्टेशनरी पॉइंट है और इस 0 के अलावा हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप -1 भी कर सकते हैं यहाँ पे, उसके अलावा पॉइंट्स में भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने x की जगह वैल्यू पुट करनी है और x की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने -2 माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ार 4। तो ये हमारी वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, देन हम कहेंगे हमारा जो गिवन फंक्शन है वो इंटरवल -2 से 0 में इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास इंटरवल है 0 से 2। 0 हमारा स्टेशनरी पॉइंट है और 0 के अलावा हम जो है +1 से 0 से 2 तक पॉजिटिव कोई भी वैल्यू जो है वो x की जगह जो है पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 पुट किया है, 2 पुट किया है तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -4। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 से लेस देन है, सो हमारा फंक्शन जो है वो इंटरवल 0 से 2 तक डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट नंबर 4 है उसमें हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है फंक्शन में और x बिलोंग कर रहा है -4 से 1। इसमें भी आप लोगों ने इंटरवल डिस्कस करना है नंबर लाइन पर 0 एंड देन -4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये आप लोगों का इंटरवल बनेगा और आप लोगों ने सेम एज इट इज़ इसका जो है वो डेरिवेटिव लेना है और स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लेने हैं
फाइंड आउट करने के बाद आपके पास सब इंटरवल्स बन जाएंगे। सब इंटरवल से आप लोगों ने जो है नेक्स्ट देख लेना है किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस पर डिक्रीज कर रहा है।